Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 13 मुहावरे फिर से समझाने जा रही हूँ। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी में मुहावरा शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। मुहावरा शब्दों का वह समूह है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में होता है। इसे हम उदाहरण एवं चित्रों द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ पर ईंट से ईंट बजा दी यह मुहावरा है, जिसका अगर प्रत्यक्ष अर्थ लिया जाए तो प्रथम चित्र में आप देख रहे हैं कि ईंट से भारतीय सैनिक अपने शत्रुओं को मार रहा है, परंतु इसका मुहावरे के अनुसार लाक्षणिक अर्थ अगर लिया जाए तो आप देख रहे हैं कि भारतीय सैनिक शत्रुओं को पराजित कर रहा है। प्रथम चित्र में ईंट से ईंट बजाना का प्रत्यक्ष अर्थ प्रकट किया गया है, जो निश्चय ही अटपटा है। दूसरे चित्र में लाक्षणिक अर्थ स्पष्ट किया गया है। शब्द समूह का यही रूप मुहावरा है। मुहावरे का प्रयोग सदैव उनके मूल रूप में ही होता है। इनके शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में न आना, अंगुली उठाना, चरित्र या ईमानदारी पर संदेह करना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, आंखों का तारा अत्यंत प्रिय, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, आंखों से अंगारे बरसना, बहुत अधिक क्रोधित होना, आवाज उठाना, विरोध करना, आसमान पर चढ़ा देना, योग्यता से अधिक तारीफ कर सर्वश्रेष्ठ बताना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट हो जाना, 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना, कमर टूटना, हिम्मत समाप्त होना, कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी असर न होना, कोल्हू का बैल बहुत अधिक मेहनती, कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना, काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर अनपढ़, खून खौलना, जोश आना, घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, चिकना घड़ा, कुछ असर न होना, चार चांद लगाना, सौंदर्य बढ़ाना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक ईर्ष्या होना, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना, टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, डंके की चोट पर कहना, सबको सुनाकर कहना, दाल न गलना, सफल न होना, दिन रात एक करना, निरंतर कठोर परिश्रम करना, नीचा दिखाना, अपमानित करना या हराना, 9-2-11 होना, भाग जाना, बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल कार्य, रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न डालना, हवाई किले बनाना, कल्पना में योजनाएं बनाना, उंगली पर नचाना, तंग करना, इच्छा अनुसार काम करना। इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए मुहावरे एवं उनके अर्थ को फिर से समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। मुहावरा शब्दों का वह समूह है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में होता है। मुहावरों का प्रयोग सदैव उनके मूल रूप में ही होता है। इनके शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द अर्थात इनके पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे मुहावरे का प्रयोग बराबर नहीं होगा। पाठ के अंतर्गत करवाए गए प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं अभ्यास को पुनः पुनः दोहराएं और समझें। हमारे पाठ का पुनर्अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।